ये जो है ये मेरी बिल्डिंग फोड़ के मेरे घर के सामने डाला हुआ नहीं है, ये मेरी बिल्डिंग फोड़ के मेरी पार्किंग में डाला हुआ नहीं है, बीच रास्ते में इसको डाला गया है। ये रोड है जहां पर डाला गया है और रोड बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर इसको रखा गया है और तकरीबन 2-2.5 महीने से जो है इसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। आप देखिए कितने पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर रखे गए हैं। मासूम छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ पर गुजर रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, गाड़ियाँ यहाँ से आती जाती रहती है। देखिए किस तरह से तकलीफ होती है लोगों को आने जाने में। तकरीबन 2 महीने से जो है ये यहाँ पर है, लेकिन इसके बारे में आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। आप देखिए गाड़ियाँ किस तरह से आ रही है, रोड पर इसको डाल को जो है ये रोड बंद कर दिया गया है और जिम्मेदार कोई नहीं है। मौजूदा एमएलए पता नहीं कहाँ है। अब इलेक्शन टाइम है, अभी भी ये वक्त था कि इसको जो है उठा दिया जाता, लेकिन इसको उठाया नहीं गया है। अड़ोस पड़ोस वाले जो है परेशान हैं, लेकिन खुल के आकर बोल नहीं सकते। अब बोलेंगे तो किसको बोलेंगे, कोई है जो इनकी बात सुनने वाला है। तो अब जो प्रेजेंट एमएलए कैंडिडेट्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनका जो है यहाँ पर दौरा चल रहा है। आइए देखते हैं इनका क्या कहना है। लोग इसीलिए घबरा रहे हैं बोलने से, डरने से, किसी के सामने इजहार ख्याल करने से कि उनके घर वालों को, उनके बड़ों को लेके ऑफिसेस पे लेके चलाया जा रहा है। आवाम की भी जिम्मेदारी है। आप सोचिए और फैसला कीजिए। 30 तारीख को फैसले का दिन याद रखिए, फिर 5 साल तक पछताना पड़ेगा बोकस वोटरों से और फेक जो जिस तरह से लोगों के साथ जो वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक वोट डालता बाप बदल के, बीवी बदल के, शौहर बदल के, ये नाम ये जो है ना, ये इस्लाम में खुद जामे निज़ामिया का भी फतवा है, हराम। एशियन टाइम्स पर आपका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। हैदराबाद असेंबली इलेक्शंस उम्मीदवारों की रफ्तार लगातार जो है दुगनी होती नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, हर कोई जो है अपनी रफ्तार को जो है दुगनी तेज़ी से बढ़ाते जा रहा है। और हम लगातार ये देख रहे थे कि कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी के कांग्रेस उम्मीदवार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की जो मसले हैं उनको जान रहे हैं। आज हम पहुँचे हैं कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी में। हम बात करेंगे यहाँ की कांग्रेस के उम्मीदवार जनाब उस्मान बिन मोहम्मद अल हाज़री से और जानेंगे कि जिस तरह से ये लोगों से मुलाकात कर रहे हैं क्या रिस्पांस मिल रहा है। सर क्या लग रहा है, लोगों का रिस्पांस कैसा है, किस तरह से जो है फीडबैक मिल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से हम जहाँ भी जा रहे हैं लोग साल से, क्योंकि एक ही पार्टी को मुंतखब करने से कोई बदलाव की कैफियत नहीं है। लोग इसीलिए घबरा रहे हैं बोलने से, डरने से, किसी के सामने इजहार ख्याल करने से कि उनके घर वालों को, उनके बड़ों को लेके ऑफिसेस पे लेके चलाया जा रहा है। प्राउडिज़म के ज़रिए से लोगों को डरा धमका कर वहाँ पर उन इलाक़ों में मसलन बगदाद कॉलोनी, पेंशनपुरा और दीगर इलाक़े जात में, जैसे हम अभी जाके आए हैं पन्नीपुरा में, कल पन्नीपुरा, पंजभय अलावा और हनुमान के पुल की गली, उन इलाक़ों में हम लोग पाकिज़ा होटल के सामने से कल दौरे थे हमारे। उस दौरे में लोग काफ़ी क्रोध में, गुस्से में नज़र आए, ख़वातीन बिलखुसूस, कि कोई उनको पुरसान हाल नहीं है। ड्रेनेज का सिस्टम जो ना आज तक बदला नहीं गया। वहाँ जो भी उम्मीदवार रहता, जो भी एमएलए बनता या कारपोरेटर या एमपी, तो उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि तमाम लोगों के काम आना चाहिए। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हुए वोट लिए मैं सबके लिए काम करूँगा। तो हर जगह कल वहाँ जब गुलशन कॉलोनी में गए, गुलशन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वहाँ गए
हर घर में यानी इतनी यानी तकलीफ है वहाँ पर पानी के लिए, बिलखुसूस पानी नहीं आ रहा है वहाँ पर, पीने के पानी की बहुत बड़ी तकलीफ है वहाँ पर, कोई भी पूछने वाला नहीं है उन लोगों को। साथ ही साथ ड्रेनेज का जो सीवरेज लाइन्स है, पूरे तकरीबन सीवरेज लाइन्स हर कुछ दिन में वहाँ पर भर जाती है। अब पब्लिक का पैसा है, क्यों ताख़ीर हो रही है? यानी करोड़ा रुपये, जब 850 करोड़ रुपये खर्च हुए बोल रहे, फिर इससे पहले 1000 करोड़ खर्च हुए बोल रहे हैं पिछले 5 साल पहले, तो ये ग्राउंड पे नज़र क्यों नहीं आ रही तब्दीली, तरक्की क्यों दिख नहीं रही है? तमाम की जिम्मेदारी है कि आवाज़ उठाएं, डरिए मत कि 5 साल में एक मरतबा मौका आता है अवाम को अपने लीडर को चुनने का। अपने लीडर मीन अपने खादिम, अपने लीडर्स में लीडर मीन्स अपना खादिम, अवाम का खादिम चुनने का अवाम को मौका है जमहूरियत में। अगर हम जज्बाती नारों में किसी के खौफ की वजह से बाहर नहीं निकलेंगे तो आपका वोट दूसरे डाल लेना, ये सिस्टम है यहाँ पर। सर, दो दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी ने एक स्टेटमेंट में कहा था कि कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी थी, हमारी है ना, इस बात पर किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये जमहूरियत है यहाँ पर, आपकी थी, आपकी है, आपकी रहेगी। तो बद्दम्बा रेड्डी भी थे यहाँ पर, वो भी 3 मरतबा यहाँ से चुन के आए। इससे पहले शिवलाल थे कांग्रेस से। ये कभी भी याद रखिए, अनानियत की बात नहीं करना, बात खाली मजहबी नारों की वजह से, मजहबी भड़काव की यानी तकारीर करने से मसाइल हल नहीं होते। लंगरोस का तालाब जाके देखिए किस तरह से दलदल में तब्दील हो गया। शाह हातिम तालाब देखिए जाके किस तरह से वो चौं तरफ से सुकेड़ के आज करीब 30 एकड़ पे होगा, 105 एकड़ था, आज उसकी हालत क्या है। जमाली कुंटा कहाँ पर है? आपके जो दरगाह ऊपर पहाड़ पे हकीम शाह बाबा, वहाँ भी बहुत बड़ा एक तालाब था, कहाँ गए ये सब? ये किस तरह से वहाँ बिल्डिंग्स बन गए? किसकी सरपरस्ती में? आप ही है ना। आप इतने टर्म से यहाँ पर आपके मुंतखबा नुमाइंदे जो नुमाइंदगी करते हैं, चाहे कारपोरेटर हो चाहे एमएलए हो, क्यों नहीं बचा रहे उन चीज़ों को? वाटर बॉडीज़ ये हयात है, हमारी ज़िंदगी है। आपका था तो आप खरीद के नहीं रख लिए, ये आपका रहेगा। आप काम करेंगे तो आपका साथ पब्लिक रहेगी। आप काम नहीं सिर्फ जज्बाती नारे लगाएंगे तो अवाम आपको आपकी औकात दिखाएंगे इंशाल्लाह। सर, एक और अहम सवाल है यहाँ पर। जिस तरह से देखने को मिला है कि कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी में ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, मोहरियों का प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो लोग हैं, लोग आवाज़ उठाने के लिए डर रहे हैं। ये किस वजह से है? डर क्यों इस वजह से लोगों में पैदा हुआ है? खौफ के माहौल में यहाँ की पब्लिक, खौफ के माहौल में, क्योंकि राउडीज़म को हर जगह फैला दिया गया। इनके जो कारिंदे हैं, कोई भी, जैसे कि हम लोग, मैं अभी बात किया था, हम बगदाद कॉलोनी के तरफ गए थे, जब आ रहे थे कुछ लोग नौजवान पटाखे फोड़ते उनके वालिद को उनके चचा को लेके चले गए। कैसा ये बगावत हो रही, यानी इंतबा दे के वो बच्चा भाग गया, लेकिन उन्हें बोला मैं भाग जाऊंगा, झुकूंगा नहीं। बच्चे काम कर रहे हैं, बहुत से लोग तब्दीली लाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तमाम हिंदू मुस्लिम भाई हमारे साथ है, दलित भाई हमारे साथ है, क्रिश्चियन भाई हमारे साथ है। उनका दावा इंशाल्लाह वो खोखला अवाम की भी जिम्मेदारी है। आप सोचिए और फैसला कीजिए। 30 तारीख को फैसले का दिन याद रखिए, फिर 5 साल तक पछताना पड़ेगा बोगस वोटरों से और फेक जो जिस तरह से लोगों के साथ जो वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक वोट डालता, बाप बदल के, बीवी बदल के, शौहर बदल के, ये नाम, ये जो है ना, ये इस्लाम में खुद जामे निज़ामिया का भी फतवा है, हराम है। और इनके भाई असदुद्दीन ओवैसी के भाई तो ये बोले भाई चीफ मिनिस्टर का ओहदा आपके लिए बहुत छोटा है, मैं तो आपको प्राइम मिनिस्टर देखना चाहता हूँ। यही अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर है। इन्होंने कहा था तेलंगाना मूवमेंट में, जब हम तेलंगाना के लिए काम कर रहे थे, हर जगह धरने दे रहे थे, हर जगह अरेस्टिंग दे रहे थे ओल्ड सिटी में, जब तेलंगाना के बिल्कुल खिलाफ थे, बोले कि अगर तेलंगाना आ जाएगा तो बीजेपी की हुकूमत रहेगी, आरएसएस की हुकूमत रहेगी, फिर कैसा आपके अलायंस है इसमें? किस तरह से आप इनके साथ साझेदारी में शामिल है? क्या बीजेपी आपका
जैसे ही आप ऐसे है सिक्के राइजुल वक्त है, जैसा जो इख्तिदार में आता पलट के आप रंग चेंज कर देते। फिर भी हराम हलाल की तमीज़ क्यों ख़त्म हो गई? सूदखोरी में मुलविस हो गए और लोग जो है ना दिल से खौफ ख़त्म होगा। तमाम लोगों के साथ मिलके हमको चलना है। इस मुल्क को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो कानून जो बनाया गया, जिसमें नेहरू जी थे, अबुल कलाम आज़ाद साहब थे, उसमें पटेल साहब थे, बड़े बड़े मुल्क के इस मुल्क के लिए कई साल जेलों में गुजारे। मोदी साहब आप गुजारे क्या? असदुद्दीन अवैसी साहब आपके वालिद साहब गुजारे क्या? आज़ादी में आप लोगों का क्या रोल था? आपका कुछ रोल था क्या? बताइए। लाखों उलमा इकराम फांसी पे चढ़ गए, कई स्वतंत्र सेनानी अपने यानी जानों का बलिदान दिए, जब जाके ये आज़ाद हुआ मुल्क। आज़ादी में ना एमआईएम का कोई किरदार था, ना बीजेपी का कोई किरदार था, ना आरएसएस का कोई किरदार था।